ओम शांति। सुनते हैं आज 28 सितंबर 2025 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, शिवरात्रि का सच्चा अर्थ क्या बताया? उत्तर, अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागकर दृढ़ संकल्प के साथ परिवर्तन करना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। यह आंतरिक जागरण ही आत्मा को परमात्मा की शक्ति से भरपूर बनाता है। प्रश्न 2, आज बाप दादा किस प्रकार का बर्थडे मनाने आए? उत्तर, आज बाप दादा बच्चों के साथ अलौकिक बर्थडे मनाने आए, जहां बाप और बच्चों का जन्म एक साथ मनाया जाता है। यह दिन आत्मा के नए जन्म और नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। प्रश्न 3, बाप और बच्चों का जन्म एक साथ क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि परमात्मा को भी विश्व परिवर्तन के कार्य में बच्चों की संगति चाहिए, इसलिए संगम पर दोनों का जन्म साथ साथ होता है। इसलिए बच्चों को यह शक्ति मिलती है कि वे बाप के संग विश्व सेवा में सफल हो सकें। प्रश्न 4, बाप और बच्चों का संबंध कैसा बताया गया? उत्तर, बाप और बच्चे कंबाइंड साथी हैं, साथ जन्म लेते हैं, साथ रहते हैं, साथ ही स्वीट होम में चलेंगे। यह कंबाइंड रिश्ता हर आत्मा को निडर, समर्थ और सदा सुरक्षित अनुभव कराता है। प्रश्न 5, इस अलौकिक बर्थडे का प्रथम वरदान क्या मिला? उत्तर, प्रथम वरदान मिला पवित्र भव, योगी भव। इस वरदान को जीवन में धारण करने से आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न होती है। प्रश्न 6, पवित्रता को केवल ब्रह्मचर्य तक क्यों सीमित नहीं कहा गया? उत्तर, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे पांचों दोषों का त्याग आवश्यक है। संपूर्ण पवित्रता से आत्मा का रॉयल देवतुल्य स्वरूप सहज उभर आता है। प्रश्न 7, भक्त शिवरात्रि पर व्रत हर वर्ष रखते हैं, जबकि ब्राह्मण आत्माएं कौन सा व्रत लेती हैं? उत्तर, ब्राह्मण आत्माएं एक ही बार आजीवन पवित्रता का व्रत लेकर उसे पक्का निभाती हैं। यह व्रत आत्मा को स्थायी सुख, शांति और सम्मान दिलाता है। प्रश्न 8, बाप दादा ने बच्चों को कौन सी 3 नींद से जगने की सलाह दी? उत्तर, अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से सदा जागृत रहने की सलाह दी। जागृत आत्मा ही समय पर हर कार्य में सफलता पा सकती है। प्रश्न 9, बहानेबाजी को किस रूप में समझाया गया? उत्तर, यह तो चलता है, उसने किया इसलिए हुआ, जैसे वाक्य बहानेबाजी हैं, जो कमजोरी का दरवाज़ा खोलते हैं। बहानेबाजी छोड़ने से आत्मा में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। प्रश्न 10, सच्चा संकल्प लेने में कमी क्यों पड़ती है? उत्तर, दृढ़ता की कमी होने से कमजोर संकल्प हो जाते हैं, इसलिए दृढ़ संकल्प की शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प से ही आत्मा अपनी पुरानी आदतों पर विजय पा सकती है। प्रश्न 11, बाप दादा ने 70 वर्ष पूरे होने पर कौन सी विशेष गिफ्ट चाहिए? उत्तर, कमजोरी, आलस्य और बहानेबाजी का हिसाब किताब समाप्त कर परिवर्तन की गिफ्ट देने की चाहिए। यह गिफ्ट ही बाप के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और निष्ठा का प्रमाण बनती है। प्रश्न 12, संस्कारों का टकराव व स्वभाव के मतभेद को किस रूप में लेना चाहिए? उत्तर, इन्हें पेपर समझकर साहस और योग बल से पार करना चाहिए। पेपर को परीक्षा मानकर देने से आत्मा उत्तीर्ण होकर और मजबूत बनती है। प्रश्न 13, बहानेबाजी का गीत कौन सा बताया गया और अब कौन सा गीत गाना है? उत्तर, यह हुआ बहानेबाजी का गीत था। अब अच्छा 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 का गीत गाना है। नया गीत सकारात्मकता को बढ़ाता है और वातावरण को भी हल्का व सुखद बनाता है। प्रश्न 14, संकल्प दृढ़ करने के लिए कौन सी जागरूकता चाहिए? उत्तर,
कि विश्व कल्याणकारी होकर भी कोई पेपर आए तो पहाड़ को रुई बना देने की हिम्मत रखनी चाहिए। यह जागरूकता आत्मा को निडर और हल्के स्वभाव वाला बनाती है। प्रश्न 15, बाप दादा ने महारथियों के नाम पर बहाना क्यों न करने की शिक्षा दी? उत्तर, क्योंकि गलती के समय महारथी भी महारथी नहीं कहलाते, इसलिए दूसरों को देखकर खुद को कमजोर करना धोखा है। आत्म सुधार की शक्ति तभी बढ़ती है जब हम बहाना छोड़कर खुद को देखते हैं। प्रश्न 16, तपस्वी मूर्त बनने के लिए क्या त्याग आवश्यक है? उत्तर, हद के मान शान, लेवतापन तथा अल्पकाल की इच्छाओं का त्याग कर विधाता भाव में रहना चाहिए। त्याग से आत्मा हल्की होकर शक्तिशाली बनती है। प्रश्न 17, याद को ज्वाला स्वरूप बनाने का क्या लाभ बताया गया? उत्तर, ज्वाला स्वरूप याद से पाप कटते हैं और अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होती है। यह याद आत्मा को ऊर्जावान व निर्भीक बनाती है। प्रश्न 18, स्नेह और शक्ति के कंबाइंड रहने का महत्व क्या है? उत्तर, कंबाइंड रूप में रहने से हर सेकंड साधारण याद नहीं रहती, बल्कि तपस्या की अग्नि प्रज्वलित रहती है। स्नेह व शक्ति का मेल सेवा को सहज बनाता है। प्रश्न 19, आज की मुरली का मुख्य संकल्प क्या होना चाहिए? उत्तर, कुछ भी हो, बहाने नहीं देखने, दृढ़ संकल्प से स्वयं को बदलकर बाप के दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बनना है। यह संकल्प जीवन में निरंतर उन्नति का द्वार खोलता है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।